क्या कहीं शहतूत बांटे जा रहे हैं और हमें खबर ही नहीं? क्यों भाई बच्चों? कौन से शहतूत मामू? अरे सुबह से तुम दोनों बिल्कुल खामोश हो। यूं लग रहा है जैसे शहतूत खाकर चुप हो गए हो। क्या बात है, क्या मसला है, कुछ तो बताओ। इस सवाल का जवाब तो आप यहाँ बैठे मुतल्लका शख्स से पूछिए, क्योंकि ये कुछ बातों का जवाब देना मुनासिब भी नहीं समझता। इसका क्या ताल्लुक है जवेरिया? आज के दिन के हवाले से मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर आप हाई स्कूल की बात कर रहे हैं तो फिर वो अलग बात है। ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे हो बच्चों? हमें बताओ क्या मसला है, हम हल निकाल लेते हैं। ऐसे लड़ने से तो मामला हल नहीं होते बच्चों। नहीं अम्मी, आपका शुक्रिया, क्योंकि हमें तो किसी की भी जरूरत नहीं है ना हारून? अरे यास्मीन, ये क्या बात हुई बेटा? तुम भी अब इस तरह शुरू मत हो जाओ। कहनान, यास्मीन का मतलब वो नहीं था। हाँ बाबा, असल में मेरा मतलब ये था कि आप हमारी वजह से परेशान ना हो। हाँ, चलो सब खामोशी से खाना खाओ। बेटा क्या कर रहे हो? पलटो इसे वरना गोश्त जल जाएगा। बाबा मैंने टाइमर लगाया हुआ है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, आप फिक्र ना करें। कभी मिनट गिनकर भी कबाब बना करते हैं क्या? मैं तो बारबेक्यू टाइम मैनेजमेंट से ही बनाता हूँ। या अल्लाह खैर। जरा ये चेक करें बाबा। भूख लग रही है, अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, फिर खाना तैयार। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों ने खाने के लिए आग देर से जलाई है। जब आप लोग जंगल में रीचो के साथ एडवेंचर कर रहे थे तो उस वक्त हम भी थोड़ा बिजी थे, मतलब एडवेंचर में। फरहाद, क्या? मेरा मजाक बना दिया है। ऐसा मत कहो फराद, तुम्हें नहीं मालूम मेरी बीवी कितनी बहादुर है। रीछों से बिल्कुल नहीं डरी। मेरी मासूम बहू को तंग मत करो बारान। तंग नहीं कर रहा बाबा, जो हुआ वही बता रहा हूं। इतनी बहादुर के जब मैंने गन निकाली तो उल्टा मुझे ही डांटने लगी। इसका हिसाब तो मैं तुमसे बाद में लूंगी। हिसाब बराबर करके रहूंगी। गुस्सा दिला दिया तुमने उसे। दिलान से डरना चाहिए तुम्हें। दुरुस्त कहा, डरना भी चाहिए। वैसे गोश्त के लिए प्लेट्स नहीं है, मैं लेकर आता हूं। बाबा होने वाले हैं ये। हो ही ना जाए कहीं, बाप को सिखाता है। ज्यादा वक्त नहीं है, जो कहना है जल्दी कहो, और अगर सच कह दोगे तो बात अलग होगी। जो बात थी वो कह चुका हूं मैं, और क्या कहूं? बस एक बात और कहनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? मुझे ये कहना था कि कानून अगर मुझे प्रोटोकॉल दे दे, तुम बेहतर जानते हो, बारान पहला मौका पाते ही मुझे मार देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। जुल्म है, मुझ पर भी जुल्म है, और मेरे भतीजे पर भी जो इतना कम उम्र है। ठीक है, समझ गया कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, और मेरे पास तुम्हारे झूठ सुनने का वक्त नहीं है। कहां जा रहे हो आकिफ? मैं कह रहा हूं कि बारान का नुकसान हो जाएगा। नहीं होगा, डरो मत। बारान से बात की है, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या तुम्हें वाकई यकीन आ गया? यानी बारान अपनी अम्मी का
रुक क्यों गए? बारान अपनी माँ का खून रायका नहीं जाने देगा, यही कह रहे थे ना? बिल्कुल नहीं, मैं ये कहने वाला था कि वो माँ के गम में है। चचा या मामू किसी को नहीं देखेगा। बारान को मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस पहले ही खड़ी है, और अगर जेल ज्यादा महफूज लगती है तो वो भी हो सकती है। अपना जुर्म कबूल करो और जेल चले जाओ। आराम से अंदर रहो, कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। हाँ, क्या ख्याल है? बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, इसीलिए कभी तंग भी कर देता हूं और जानबूझ के छेड़ भी लेता हूं। जानती हूँ कि बहुत करते हो, लेकिन याद रखना, जैसे मैंने कहा, बदला जरूर लूंगी। बस इतना ही? नहीं, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए हैं। चले हम दोनों बैठकर आराम से कॉफी पीते हैं। कैसी कॉफी बेगम, मुंह का जायका ही खराब कर दिया है उन्होंने। ऐसा मत कहो कैनान, वो दोनों अभी जवान हैं, ऐसी नोकझोंक हो जाती है। नहीं, इसे सिर्फ जवानी कहकर नहीं टाला जा सकता। अगर बात बढ़ी तो काबू से बाहर हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर हम इस सिलसिले में कर भी क्या सकते हैं? तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। सोच रहा हूँ, इस एक मसले का कोई ना कोई हल निकालना होगा। लेकिन एक नहीं, दो निकालने हैं। लड़की को भी समझाने और साथ में लड़के को भी। कुछ भी हो सकता है, मुदाखलत करना जरूरी हो गया है फौरन, वरना ये मामूली बात को भी एक पहाड़ बना देंगे बेगम। चलो सब लोग तैयार हो जाओ, खाना रेडी है। चले आ जाएं। बारान, तुम लोगों के दरमियान कुछ हुआ है क्या? नहीं बाबा, क्या होना है? हम आए, सब इकट्ठे हैं, हंस रहे हैं, और क्या चाहिए? हाँ, जब तुम जंगल में तो उस वक्त फरात की हालत देखते तो ऐसा ना कहते। कहीं उसने भी ये तो नहीं सोच लिया कि हम रीछों का शिकार हो जाएंगे? तुमने हमें यूं अचानक यहाँ बुलाया, इसमें भी कुछ ना कुछ है। खैर, अगर नहीं बताना चाह रहे तो मैं इसरार नहीं करूंगा तुमसे। बाबा, मैं बस चाहता था कि हम सब मिलकर बैठे और अच्छा टाइम गुजारें। बाकी बातों को ना छेड़े, वक्त आने पर बता दूंगा। ठीक है बेटा। बारान, बाबा आप लोग आ जाए ना। चले आ जाएं। आज रात अच्छे से गुजारते हैं, हम सब मिलकर।
बहुत भूख लगी है। चलें बिस्मिल्लाह करें। देखते हैं कैसा पकाया है। ये लीजिए गर्मा गर्म, बिल्कुल आपके ज़ौक के मुताबिक, सॉफ्ट और जूसी। देखते हैं। इसको ना सलाद और चटनी के साथ मिलाकर खाएं, अच्छा लगेगा। शुक्रिया मेरी जान। एंजॉय करो। फराद मुझे भी देना जरा। ये ले भाई। अब तो खुश है ना आप? हाँ, जग दे दे पानी का। बहुत शुक्रिया। लीजिए। थैंक यू। ये दीजिए। कुदरत बेटा। बाबा, मेरी तरफ कोई भी ना देखे। हर मुसीबत में बारान ने हौसला रखा, हम सबको इस मेज पर इकट्ठा किया। हमारे घर का सरबराह भी बारान ही है। अगर कुछ कहना होगा तो सिर्फ बारान ही कहेगा। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, हमने जो कुछ सीखा है आपसे सीखा। अगर कुछ कर पा रहे हैं तो आपकी बदौलत। अगर वाकई कुछ कहना जरूरी है तो मैं अपनी फैमिली के हर फर्द का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि जब फैमिली मुत्तहिद हो तो हर मुश्किल से लड़ने की ताकत मिल जाती है। शुक्र है कि हमें वो ताकत मिली। हम एक हैं। जिसने हमें कमजोर करना चाहा, हम उसे उसका अंजाम दिखाकर रहेंगे। लेकिन ये करते हुए हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। हम जुड़ कर रहेंगे, क्योंकि खानदान कीमती होता है। बाज़ दफा मजबूरन दूर हो भी जाएं या हालात आपको कहीं भी ले जाएं, दिल फिर भी अपने प्यारों के लिए धड़कता है। जो हमसे जुदा कर दिए गए, उनकी मोहब्बत फिर भी हमारे दिलों में रहेगी, और हमारे खानदान में नए आने वालों के लिए भी, यानी मीरान के लिए भी। अल्लाह करे कि हम सबके दिन और भी भरपूर और भी खूबसूरत हों। आमीन इंशाअल्लाह। चलो जरा देखेंगे ये गोश्त मुंह में घुल भी रहा है कि नहीं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। देखते हैं। फराद ने तो मिनट गिन गिन कर बनाया है। बहुत मजे का है। हाँ, सलामत रहे बेटा, बहुत मजे का बना। बिल्कुल ठीक पका है। बहुत अच्छा बना है। हाथ सलामत रहे। आपका शुक्रिया भाई। यार ये जिहान एक बार फिर से सबको हंसा गया। लेकिन मजाक एक तरफ, उसका दिल भी तो बारबेक्यू को तरस रहा होगा ना। हमने उसका नहीं सोचा। सच कहा तुमने। अरे कोई बात नहीं, हमें देखकर उसे अच्छा लगा होगा। वाकई बहुत अच्छा लगा। मैंने जिहान से वादा लिया था कि जब छुट्टियां आएंगी तो वो सबसे पहले यहाँ आएगा, लेकिन तुम लोगों से कहना बेकार है, सुनते कहाँ हो। काश कि हम यहाँ बार बार आ सकें। मुझे यहाँ आकर सुकून मिलता है। और मुझे भी। अच्छा, तो जब यहाँ का माहौल इतना अच्छा है तो कुछ गुनगुना ही दो जरा। तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। तो फिर मैं अकेला नहीं, सब मिलकर गाएंगे, है ना फराद? बाबा? बिल्कुल बेटा।
Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neydem geceden. Şavku vurur pencereden bacadan, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldım dünkü geceden, neydem geceden. Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Yüce dağ başından asırdın beni, neydem yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni. आगा हसन को कल अदालत में पेश किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया। Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar harami, açma yarami, perişanım ben. Aşağıdan gelir eli boş değil, neydem boş değil. Söylerim göğünü hoş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl eylem ben? Bir güzeli bir çirkine vermişler, neydem vermişler. Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar harami, açma yarami, perişanım ben. Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar harami, açma yarami, perişanım ben. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इतनी जल्दी तैयार हो गए, अभी तो वक्त भी नहीं हुआ। असल में वक्त तो हो गया है,
तुम आज जरा मामूल से ज्यादा सो गई हो। नहीं तो वाकई आज तो मैं बहुत ज्यादा सो गई हूँ। मेरान क्या कर रहा है? सो रहा है वो, अभी जाकर देखा था। अच्छा है। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। मैं इतनी देर तक तो कभी नहीं सोती। कल रात बैरवान खाला के यहाँ से देर से लौटे, सफर की थकान होगी, नॉर्मल है। हो सकता है। और शायद आज हसन कारा बे की पेशी है अदालत में, तो इसीलिए ज्यादा घबराहट हो रही है मुझे। घबराने की बात नहीं, रिलैक्स रहो, सब ठीक होगा। तुम्हारे ख्याल में क्या फैसला होगा? वो गद्दार अपने अंजाम को पहुंचेगा, फिक्र मत करो। तो फिर तुम अदालत जाओगे यानी? नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? अदालत क्यों नहीं जाओगे तुम? क्योंकि मेरे पास उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। ऐसा कौन सा काम है जो अदालत से भी ज्यादा जरूरी है? नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है। सीक्रेट है? कहा था ना हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं होगा। सब कुछ एक दूसरे को बताएंगे, हमने वादा किया था ना। वाकई में? मुझे तो नहीं याद कि मैंने ऐसा कोई वादा किया हो। ये क्या बात हुई बारान, कैसे याद नहीं है तुम्हें? आखिर ऐसा क्या काम है बारान, प्लीज बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। हम सैर करने जा रहे हैं। सैर करने जा रहे हैं? हाँ। वो भी पेशी वाले दिन? हाँ बिल्कुल, ताकि हमारा दिमाग जरा फ्रेश हो जाए, बिला वजह की टेंशन ना हो। तो चलो अब मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाना, ओके? अब ये पिकनिक का ख्याल कहाँ से आ गया अचानक? इतने सारे काम पड़े थे मेरे। अरे ये हमारे मेहमान हैं, इतना तो बनता है। और वैसे भी ये तुम्हारे मुस्तकबिल के ससुर हैं, और जानते हो मौका जाया नहीं करना चाहिए। कैसे? वो तो मुझे भी नहीं मालूम कि कैसे, लेकिन इन्हें एंजॉय करना अच्छा लगता है। लेकिन जब सर पर काम हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ तो कहाँ बैठे हैं बच्चों? वो जगह अच्छी है, वहाँ बैठते हैं मामू। नहीं, हमें यहाँ बैठना चाहिए। यहाँ छाव है और दिलान के लिए भी सही है। मुझे ये जगह अच्छी लगी है तो सब यहीं बैठेंगे। इससे अच्छी जगह हमें कोई नहीं मिलेगी, मैं कह रही हूँ। यार जवेरिया क्या हो गया तुम्हें? 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा जैवदत्त, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। मुझे यही जगह पसंद है और हम सब यहीं बैठेंगे। हाँ तो पर ठीक है, बस हम यहीं बैठते हैं। इस तरह दोनों की मर्जी भी पूरी हो जाएगी, है ना बेगम? हाँ कैनान, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आ जाओ। वैसे ये जगह भी अच्छी थी मामू जान, है जैसा आपको अच्छा लगे। भाई सुने, इनकी बताई हुई जगह पर बैठ जाते हैं, वरना बाद में हमारे लिए मसला हो जाएगा। जैवदत्त को देख रही हो ना यास्मीन, ये कितना खुश दिख रहा है। इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। हाँ तो चलो फिर बच्चों, आज के इस खूबसूरत मौसम का मजा लेते हैं हम लोग। तुम लोग बस अच्छी सी चाय तैयार करो, फिर साथ बैठ के पियेंगे। ठीक है मामू जान, बस इसे बिछा दे, सब हो जाएगा। हाँ चलो, शाबाश। पकड़ो इससे, वहाँ से पकड़ो। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या अदालत के बारे में वकील की तरफ से कोई खबर मिली है तुम्हें या नहीं? नहीं, अभी बात नहीं की। क्या ख्याल है, क्या होगा? इंतजार करना होगा। मेरा सब्र खत्म हो चुका है बेटा। अगर हसन आजाद हुआ तो मैं कैसे संभालूंगा खुद को? उसे उसके किए की सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। फिक्र मत करें बाबा, इसकी जरूरत नहीं होगी, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूं मैं बारान? सबूत जाया हो चुके हैं, उसने झुटला दिए। मैं तो हैरान हूं कि तुम इतने पुरसुकून क्यों हो? पुरसुकून रहे, हमारे पास एक प्लान है बाबा। कैसा प्लान? हम अदालत से जो चाहते थे, अगर वो ना मिला तो हसन को अगवा करेंगे। मुमकिन है वो बगैर गिरफ्तारी के अदालत जाए, उसे आजाद घूमने नहीं देंगे। अदालत के फैसले का इंतजार है, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। जैसे मछली बेहतरीन पानी में शिकार होती है,
उसी तरह हम भी अपना जाल मजबूत बनाएंगे। अच्छा, अगवा करके क्या करोगे? मैंने फराद के साथ समर हाउस रेडी कर लिया है। वहां उसे तब तक कैद करेंगे जब तक कोई सबूत ना मिल जाए। अच्छा सोचा है तुमने। मेरे दिल को भी इत्मीनान हुआ है जानकर। आप फिक्र न करें, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हम दिलान के साथ अभी बाहर जाएंगे ताकि दिलान इस प्रेशर को महसूस ना करे और उस समेत कोई भी हमारे प्लान के बारे में ना जान सके। ये यकीनी बनाना होगा। हाँ, ये ठीक है भाई। हम बाबा के साथ अदालत के मामला देख लेंगे। ठीक है फराद, आपसे बाद में बात होगी। शुक्रिया बच्चों, मुझे फख्र है तुम पर। तुम अपनी मां का खून जाया नहीं होने दोगे। शाबाश बच्चों। आयतन की रूह भी तुम दोनों से बहुत खुश होगी। उसे भी सुकून मिल जाएगा इंतकाम के बाद। बस इस बार हसन बचने ना पाए। बच्चों, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ तो बताओ वकील, अदालत में मेरे साथ क्या होगा? क्या कहते हो तुम? देखिए हसन साहब, मुखालफिन की तरफ से ये केस कमजोर है। इम्कान है कि फैसला हमारे हक में आए, लेकिन फिर भी हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। क्या मतलब कि मुझे रिहा कर दिया जाएगा? उम्मीद तो पूरी है, मुतमईन रहें आप। मैं कैसे मुतमईन रहूं वकील? आगे कुआं पीछे खाई, कहीं नहीं जा सकता मैं। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा, बारान मुझे मार डालेगा। डरे नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जवाहिर साहब ने सब प्लान कर रखा है। रिहाई के बाद उनके आदमी आपको किसी महफूज जगह ले जाएंगे। क्या कहा? छुपा के क्यों रखी थी ये बात? चलो इस बहाने थोड़ा सा खुश हो लेता हूं मैं। क्या आप अब तक भाभी से नाराज हैं? मामला हल नहीं हुआ क्या? नहीं मेरे भाई, नहीं हुआ। बात क्या है पता है? इसे मालूम हो गया कि माजी में परवीन के साथ मेरा ताल्लुक था। बस इसी बात पर मुंह फुलाकर बैठी हुई है। बता देता तो क्या होता हारून? औरतें इसी तरह होती हैं, छोटी सी छोटी बात को दिल पर ले लेती हैं। हाँ, अगर मैंने दिल पर लिया ना तो सब के सब परेशान घूमते रहेंगे। बस कर दें भाई, मामले को हल करें, बढ़ाए नहीं। मियाँ बीवी के दरमियान ये तो होता है, और ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे दरमियान तो ये अभी से शुरू हो गया है। क्यों, क्या हुआ? दोबारा कोई बात हो गई क्या? अरे क्या बताऊं भाई, यास्मीन को तो आप अच्छे से जानते हैं ना। यास्मीन, जरा मेरी बात सुनो। आखिर तुम लोग किस बात को लेके इतने ज्यादा परेशान हो, जरा मुझे बताओगी? अरे यार जवेरिया, अब क्या बताऊं तुम्हें? तुम तो जानती ही हो कि हारून कितना जिद्दी है। अब जिद लगाए बैठा है कि बाहर से कर्ज ले लेगा, लेकिन बाबा से मदद नहीं लेगा। शादी के इतने अखराजात होते हैं, वो इतना कर्ज कहाँ से लाएगा? अरे यार, तुम हारून को अच्छी तरह से जानती तो हो यास्मीन। उसका ज़मीर उसे इजाजत नहीं देगा। फिर भी उसके साथ बैठ के एक दफा बात करो। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है जवेरिया उसे मनाने की, लेकिन तुम तो जानती हो वो कैसा है। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ यास्मीन यार। देखो, जैसे हमने पहले के मामलात में तुम्हारे लिए कोई हल निकाला है, इस बार भी कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे तुम्हारे लिए, भरोसा रखो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। केनान, क्या तुम्हें लगता है कि पिकनिक से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेगम। ऐसे माहौल में नाराजगी मुमकिन ही नहीं है। देखो तो सही, सूरज, जंगल, परिंदों की आवाज, नीला आसमान, साफ हवा। ऐसा खूबसूरत मौसम किस पर असर नहीं करता। मैं तो खुद ही नरम पड़ गया हूँ आज। देखना, ये भी ठीक हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह। सच कहूँ बेगम, अगर मेरी तुम्हारी लड़ाई हुई होती तो आज के इस खूबसूरत मौसम में मैं तो पक्का तुमसे मान जाता। चलो चलो इनके पास चलते हैं। रेडी नहीं हुई अब तक? तकरीबन तैयार हूँ।
अपना हेयर स्टाइल मैंने चेंज किया है, पता नहीं कैसे लग रहे हैं। तुम बताओ ना मुझे। जैसे चाहती हो वैसे बनाओ, क्योंकि तुम हर हाल में खूबसूरत ही लगोगी। फिर भी कुछ तो कहो, अपनी राय तो दो मुझे। ऑफ कोर्स दूंगा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे वो पहली मुलाकात याद आ गई। तुम्हारे बाल उस वक्त भी ऐसे ही चमकदार थे। हवा में उड़ती इन जुल्फों ने मेरे मासूम दिल में एक तूफान जारी कर दिया, और वो तूफान अब तक नहीं थमा। अब तक जारी है वो। और तुम भी घोड़े पर सवार बहुत शानदार लग रहे थे, जानते हो। उस वक्त तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़क उठा था। और पता है, इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी तुम्हें देखकर बिल्कुल वैसा ही महसूस करती हूँ मैं। मेरी मोहब्बत, मेरे हीरो हो तुम बारान। और तुम इस हीरो की जान हो दिलान। चलो अब चलते हैं। ठीक है, अदालत में अपनी आंखें खुली रखना। मुझे हर लम्हे की खबर दो, मैं थोड़ी देर में वहीं आ रहा हूँ। क्या हुआ है? क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, अपनी बीवी के साथ घूमने जा रहा हूं। तुम्हें कोई एतराज आकिफ? एतराज तो नहीं, लेकिन अदालत में समाअत है ना थोड़ी देर में, इसीलिए हैरान हूं। अगर है तो होती रहे। यानी अब तुम कुछ नहीं करने वाले? नहीं करने वाला। मैं इंसाफ पर यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या हम जा सकते हैं अब? बारान, मैं तुम्हें कई बरसों से जानता हूँ। इस आराम के पीछे यकीनन कुछ है। कहीं तुम कोई चालाकी तो नहीं कर रहे? मैंने कोई चालाकी नहीं की आकिफ। रिलैक्स रहो, चलो मुलाकात होगी। हम कहाँ जा रहे हैं बारान? क्या अभी भी नहीं बताओगे तुम? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। तो फिर अंदाजा लगा लो। क्या जंगल की तरफ जा रहे हैं? लेकिन उस तरफ तो ये रास्ता नहीं जाता है। अब समझ गई मैं, अस्तबल जा रहे हैं ना, जहाँ हम पहली बार मिले थे। नाइस ट्राई, लेकिन नहीं है। क्या वो जगह भी नहीं है? ठीक है, और कहाँ जा सकते हैं हम लोग? क्या साहिल की तरफ जा रहे हैं? लेकिन उससे तो काफी दूर आ चुके हैं। बारान, क्या तुम तजस्सुस में मुझे मार ही डालोगे? हाँ,
हरगिज नहीं। मुझे तुम्हारी ये हालत पसंद है, अच्छी लगती हो ऐसे। और हम पहुंच गए। ये कौन सी जगह है और हम क्यों आए हैं यहाँ? नीचे उतरो, बताता हूं। वकील से बात हो गई है भाई, अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है। क्या अदालत से खबर आई है? नहीं, काम से मुताल्लिक है। बारान, क्या तुम्हें यकीन है कि कोई मसला नहीं है? तुम मुझसे छुपा रहे हो? यकीन है, सब कुछ ठीक है। बेहतर है कि अभी तुम अदालत को जहन से निकाल दो। हम यहाँ सुकून के लिए आए हैं, उन तमाम बातों को सोचने के लिए नहीं। हम यहाँ आए क्यों हैं ये नहीं जानना चाहती हो? जानना चाहती हूँ, लेकिन तुम बता ही नहीं रहे। बताऊंगा। आओ मेरे साथ। मैं अब भी समझ नहीं पा रही हम यहाँ क्यों आए हैं। ये जमीन किसकी है? हमारे बेटे की। मीरान के लिए खरीदी है। यहां उसके लिए एक यादगार जंगल बनाऊंगा। कितना अच्छा सोचा है तुमने। ये ख्याल कहाँ से आया तुम्हें? कुछ अरसे से जहन में था, आज नसीब हुआ। यहाँ के हर पौधे में और हर बढ़ते दरख्त में हमारी भी यादें शामिल होंगी। मैं चाहता था कि ये जंगल हमारे बेटे के साथ बढ़े। बहुत शानदार ख्याल है। सोचो ना, हमारे बेटे की सालगिरह, ग्रेजुएशन और मिलिट्री ट्रेनिंग भी, शादी और हर खास दिन हम यहाँ एक दरख्त लगाया करेंगे। हर दिन का एक अलग यादगार दरख्त। सेब का दरख्त या कोई भी फलदार दरख्त। और हाँ, फल हम साथ में तोड़ा करेंगे। सोचो ना कितना खूबसूरत मंजर होगा, कितना मजा आएगा ना बारान। हाँ यकीनन, जरूर, क्यों नहीं होगा। बल्कि फौरन शुरू करते हैं। क्या मतलब है? मेरे साथ आओ। यकीन नहीं आ रहा, तुम अपने साथ पौधे भी लेकर आए हो यहाँ। हाँ दिलान, हम तीनों के लिए एक एक पौधा। आज ही पौधे लगाना शुरू करते हैं। इन पौधों के नाम क्या हैं? ये चिनार है ना? हाँ दिलान, मीरान के लिए। जब बढ़े तो मजबूत, पायदार हो और शानदार हो, अच्छाई की अलामत बने, सबके लिए सायादार, इज्जत और तहफ्फुज़ का बाइस बने। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। यकीनन ऐसा ही होगा। मीरान भी अपने बाबा की तरह अपनी जिंदगी वक्फ करेगा, अपनी फैमिली के लिए। हर किसी का सहारा बनेगा, अपने बाबा की तरह, हद तक कि उसका साया भी लोगों को तहफ्फुज़ देगा। देखो, ये तुम्हारे लिए है, काहिन का पौधा। मुझे मालूम है इसके बारे में। जिंदगी का दरख्त भी कहते हैं ना? वाकई, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूती से जमीन में जमी होती हैं, पकड़े रहते हैं मजबूती से। लेकिन इसकी शाखें आजादाना आसमान की तरफ बढ़ती हैं। ये पैदावार देता है, स्ट्रांग होता है, जिंदगी बख्शता है। इसकी छांव में बेहद सुकून होता है, जिंदगी की अलामत।
बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुमने हमारी जिंदगियों में आकर उसे बेहतर ही बनाया है दिलान। तो ये तुम्हारे लिए है ना? कॉर्नर कहते हैं ना? मुझे बहुत पसंद है। मैं जब छोटी थी स्कूल के रास्ते में इसका एक दरख्त था। जब मैं उदास होती थी तो फिर मैं इस दरख्त के नीचे बैठ जाती थी। बचकाना सोच थी, खुद को महफूज समझती थी। वो इतना शानदार और इतना ताकतवर था कि उसके साए में बैठकर मुझे लगता था कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही महफूज महसूस होता है मुझे। अब से तुम हमेशा महफूज रहोगी। वादा करता हूं मैं तुमसे। इसमें कोई शक नहीं। जब तक तुम मेरे साथ हो बारान, मैं महफूज हूं, जानती हूं। चलो तो फिर हम फौरन पौधे लगाना शुरू करते हैं ताकि ये जल्द ही बढ़े। दिलान। हाँ कहो। मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे और हमारे बेटे के लिए है, ये कभी मत भूलना, समझ गई? कभी नहीं, कभी नहीं भूलूंगी।